बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS 301P डाटा स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी असाइनमेंट को आपने कैसे बनाना है। 20 नंबर की असाइनमेंट है तो आपने बड़े ध्यान के साथ इसको करना है। ये असाइनमेंट बेसिकली डेव C++ एक सॉफ्टवेयर है, उस पर बनेगी और आपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। यूट्यूब से वीडियो देख लें, आपको वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, इसमें आपने लिंक लिस्ट और स्टैक से रिलेटेड आपने सीखना है कि आप डेव C++ के अंदर लिंक्ड लिस्ट और स्टैक का कैसे यूज कर सकते हैं। इस असाइनमेंट की कुछ इंस्ट्रक्शन इसमें बेसिकली C++ या डेव C++ की जो असाइनमेंट होती है ना, उसमें आप ना एक कोड लिखते हो डेव C++ के अंदर, उसको रन करते हो तो आपकी आउटपुट आ जाती है। अगर तो आप कोड तो कोई भी लिख लेता है, लेकिन अगर आप कोड लिखते हो उसको रन करते हो तो वो रन नहीं होता। तो इसका मतलब है कि वो आपकी गलत है, आपको नंबर नहीं मिलते, कोई मिस्टेक होती है, वो आपने करेक्ट करनी होती है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपका रन हो जाए, लेकिन आपको जो ये सारी रिक्वायरमेंट दी गई हैं आप ये ना यूज़ करो, आप अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ें यूज़ कर लेते हो, तो उसमें नंबर तो मिल जाते हैं, उसमें फिर आपके नंबर 4-5 ही काट जाते हैं कि आपने ये और मेंशन होता है कि आपने ये चीज़ नहीं यूज़ की, तो आपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही करना है। मैं आपको 100% रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही कोड कोड प्रोवाइड करूँगी। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे देखें क्या कहा गया है। सबसे पहले आपने ना एक नंबर प्रोसेसिंग सिस्टम बनाना है डेव C++ के कोड C++ के अंदर, ठीक है? और उसमें आपने स्टैक डाटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेड वाया सिंगल लिंक्ड लिस्ट को यूज़ करना है। और इसमें आपने जो भी पुश ऑपरेशन यूज़ करना है और LIFO प्रिंसिपल यूज़ करना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने यूज़ करनी है ताकि आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो। अच्छा जी, यहाँ पे प्रोसीजर है आपकी VUID। जब वर्ड आ जाता है ना कोड के अंदर VUID, इसका मतलब है कि हर स्टूडेंट की असाइनमेंट चेंज बनेगी, तो कोई किसी दूसरे की कॉपी नहीं करेगा। मैं आपको कोड के अंदर बताऊंगी कि ऐसा आप किस लाइन पे जाके कहाँ पे क्या चेंज करोगे तो आपका सोल्यूशन चेंज हो जाएगा दूसरे स्टूडेंट से। तो मैं आपको सारा बताऊंगी, आपको किससे पेड़ बनाने की जरूरत दरपेश नहीं आएगी। आपने 100% वीडियो को फॉलो करना है और मार्क्स की गारंटी है। अच्छा, और रिजल्ट अब आपका आएगा तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो। अच्छा, आपकी आपने अपनी व्यू की आईडी यूज़ करनी है। अब हर स्टूडेंट की आईडी क्या होती है, BC 29134567 ऐसे, ठीक है? ऐसे कोई भी नंबर होता है, BC होगा स्टडी प्रोग्राम, अगर MSc करें तो MC होगा, ऐसे जो भी आपका कोर्स है ना उसके अकॉर्डिंग पहले 2 डिजिट होते हैं और फिर गिनती के नंबर होते हैं। 2 अल्फ़ाबेट होते हैं और बाकी गिनती के नंबर होते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपने पुश ऑपरेशन यूज़ करना है, आपने व्यू की आईडी यूज़ करनी है, तो स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन होगी इस तरीके से शो होगी। अब यहाँ पे क्या करना है, क्लास का जो क्लास नोट बनाना है। अच्छा जी, इसके अंदर ये सारे फंक्शन आपने यूज करने हैं, पुश, पॉप, डिस्प्ले, करंट और सम, ऑड, इवन, ठीक है? ये सारे। उसके बाद यहाँ पे ये ऑपरेशन बिल्कुल एज इट इज यूज करने पड़ते हैं। इसमें अगर आप मिस्टेक करते हो ना इवन के एंड पे, जब आप लाइन के उसमें कोड के अंदर ये होता है डेव C++, कंट्रोल N करते हो ना तो आपके पास CTRL+N करोगे तब आपके पास ये वाला ब्लैंक पेज आएगा। तो इसमें आप यहाँ पे कोई कोड लिखते हो ना तो उसमें आप एक ये कॉलन की भी मिस्टेक, कॉलन ये बताता है कि आप का काम खत्म हो गया, आप नेक्स्ट लाइन पे जा रहे हैं, ठीक है? ये भी गलत डालते हो ना तो आपका कोड रन नहीं होता है, एरर आता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अच्छा ये है आपकी आउटपुट। अब मैं आपके सामने कोड इसी रिक्वायरमेंट को यूज़ करके एक आपको दिखाऊंगी, लाइव रन करके दिखाऊंगी पहले, और 100% रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। फिर मैं आपको अपना नाम और आईडी लगा के चेंज करके बताऊंगी कि आपने क्या चेंजेस करनी है। तो बेसिकली ये कोड हमने लिख के रखा हुआ है, ये यहाँ पे आपने लिखना होता है ये। अब ये देखिए, मैं इस कोड को जब रन करूंगी आपके सामने, ये F11 से रन होता है। तो जब रन किया, वेट करते हैं, तो ये देखिए आपका आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट लुक आ गया। अच्छा, यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन फाइल में आते हैं और आउटपुट जो आएगा उसको मैच करते हैं, क्या क्या हमने सही किया है। तो देखिए बिल्कुल एज इट इज स्टार बने हुए हैं, बिल्कुल एज इट इज व्यू आईडी है। इसी तरह नंबर ऑफ पुश इंसर्ट स्टैक एज इट इज है। टोटल और नंबर कितने हैं आईडी में, इवन कितने हैं, सम कितना है, रिमेनिंग नंबर कितने हैं, सारा देखिए एज इट इज शो हो रहा है आपको, ठीक है? अब यानी कि हमने 100% रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आउटपुट दी है। तो क्या रिक्वायरमेंट जो थी उसकी क्वेश्चन की वो भी सेम है, तो हमने उसमें सारी चीज़ें, ये देखिए लिंक्ड लिस्ट मैंने प्रॉपर मेंशन किया है, ये कमेंट भी किया है कि यहाँ पे हमने लिंक्ड लिस्ट, कमेंट आपकी मर्जी होती है, आप लिखो ना लिखो, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रॉपर मेंशन किया है कि आपने यहाँ पे लिंक्ड लिस्ट यूज़ किया है। यहाँ पे आपने ये देखें ये स्टैक यूजिंग सिंगली लिंक्ड लिस्ट यूज़ किया है। जो जो चीज़ें हमने यूज़ की यहाँ पे लिखी है, और ये देखिए आपको पता चल जाएगा कि सारी हमने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही की है। मैं आपको उसका सोल्यूशन बताती हूँ। अब इस कोड के अंदर ना मैं आपको यहाँ पे चेंजेस करके बताती हूँ। लाइन नंबर 90 के अंदर ना यहाँ पे चेंजेस करनी थी। तो यहाँ पे मैं अपना नाम, अपनी आईडी लिखती हूँ, BS2BC28023456 ये किसी स्टूडेंट की लिख देते हैं, ठीक है? ये मैं हमने लिखी। अब हम इसको कंट्रोल S से सेव करते हैं और अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आया, कोड रन हो रहा है। तो ये देखिए रन हो गया, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे आईडी चेंज हो गई।
ठीक है। जब आईडी चेंज होगी तो ये सारा आपके पास बाकी एज इट इज रहेगा। ठीक है, होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं आपको उसका कोड दिखाती हूँ जो असाइनमेंट का मेन सोर्स है। इस कोड को बड़े ध्यान के साथ, तसल्ली के साथ आपने लिखना है। इस तरीके से पहले आप 1 से लेकर 26 लाइन को लिख लें। एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं करनी। आई होप कि आपने ये लिख लिया होगा। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। फर्दर आप लिख लें 51 तक, एंड देन ये आप लिख लें 76 लाइन तक। एंड देन 101 पे। तो ये काफ़ी लेंथी कोड है। ऑलमोस्ट ये 124 लाइन पे जाके ये, हाँ, 124 लाइन पे जाके ये ख़त्म हुआ है। तो आपने चेंजेस कहाँ पे करनी है? जहाँ पे व्यू की आईडी लिखनी थी, बाकी सारा सेम एज इट इज़ रहेगा। आप इवन कि मैं ये देखें आपके सामने यहाँ पे लाइन नंबर 109 पे सिर्फ ये रेज कर देती हूँ। अब मैं रन करती हूँ, आप देखना, ये देखें कह रहे हैं इस यहाँ पे एरर आ गई। ये तो एक्सेप्ट, यहाँ इसके आसपास एरर आ गया। ये नहीं कि हमने एक भी मिस्टेक नहीं करनी, कोड रन नहीं होगा। तो आपने कोड लिखते हुए वीडियो को स्टॉप कर लेना है और आराम से तसल्ली से लिखना है। दोबारा से आप रन करेंगे, इसको सेट करेंगे, तो ये देखें अब रन हो गया। ठीक है, तो ये था इसका सोल्यूशन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमसे पूछें, हम आपको गाइड करेंगे। हमसे असाइनमेंट चाहिए तभी आपको मिल जाएगी। हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। अगर आपको वीयू की बुक्स चाहिए तो आप घर बैठे हमसे बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी बुक अफोर्डेबल रेट पे होती हैं। उसके अलावा अगर आपको विजय यूनिवर्सिटी की कोई और सर्विसेज चाहिए, लाइक अगर आपको प्रोजेक्ट की सर्विसेज चाहिए तो हमारे पास सारे प्रोजेक्ट की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट हमसे बनवा सकते हैं। अगर आप फुल प्रोजेक्ट बनवाते हैं तब भी, अगर आप कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं, कोई असाइनमेंट बनवाते हैं तब भी बनवा सकते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। उसके अलावा एलएमएस हैंडल करते हैं, असाइनमेंट पूरे एलएमएस को हैंडल करवाते हैं, तब भी एलएमएस के अंदर कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं तब भी करवा सकते हैं। और हमारे तमाम रिज़ल्ट गारंटी होते हैं। और उसके अलावा अगर आप हमारे ग्रुप्स जॉइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। हमारे तमाम ग्रुप्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके हमारे ग्रुप्स को जॉइन कर सकते हैं, पेजेस को जॉइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं।